भारतीय फौज हमारी बर्री और फजाई अफवाज से पिटाई देखकर हमारी बहरी फौज से लड़ने को तैयार ही न हुई, वरना पाकिस्तान नेवी एक बार फिर ऑपरेशन दवारका की याद ताज़ा कर देती। पाक बहरिया भारत के लिए मुकम्मल तैयार थी। राफेल का अंजाम देकर भारतीय बड़ा विक्रांत भी मैदान छोड़कर भाग गया। दुश्मन बहरी जारहियत करता तो मुंह की खाता। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड में अफसरान और जवानों से खिताब। कहा, कशीदगी के दौरान हमारी बंदरगाहें मुकम्मल फाल रही, जबकि भारत के मगरबी साहिल पर तिजारती सरगर्मियां मांद पड़ गई। वजीर आजम ने चीन, अमरीका, तुर्की, सऊदी अरब, UAE, कतर और आज़रबाईजान का शुक्रिया भी अदा किया। ISPR के मुताबिक वजीर आजम के दौरे का मकसद बुनियाद मरसूस में पाक बहरिया के कलीदी किरदार को खिराज तहसीन पेश करना था। वजीर आजम की आमद पर नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू भी मौजूद थे। भारत इसराइल है और न ही पाकिस्तान फ़लस्तीन। अब हमला हुआ तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज़ और तबाहकुन होगा। भारत जितनी जल्दी ये समझ जाएगा ये इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। जनवरी 2024 से अब तक 3700 से ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं। इस सारी दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई भारत कर रहा है। 17 माह में दहशतगर्दी के वाक़यात में 3896 अफराद शहीद हुए। हम एक अमन पसंद कौम है, लेकिन अगर भारत ने हमें उकसाया या हमला किया तो भरपूर जवाब मिलेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 9 खवारिज हलाक। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 5, बन्नू में 2, शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में 2 खवारिज मारे गए। मीर अली मुकाबले में 2 जवान फरहाद अली तूरी और साबिर आफरीदी शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की, जिसमें भारतीय प्रॉक्सी कारनाम BLF के 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। तुर्बत में BLF के 2, जबकि जिला आवारान के इलाके गशकोरी में 1 दहशतगर्द मारा गया, 2 जख्मी हो गए। मारे जाने वालों में भारतीय स्नाइपर दहशतगर्द सरगना साबिरुल्लाह और दहशतगर्द अमजर बेजू शामिल हैं। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। नायब वजीर आजम इसहाक डार अवामी जमहूरिया चीन के 3 रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुँच गए। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी से मुलाकात होगी। पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर चीनी क़यादत का इजहार तशक्कुर करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा, खित्ते में अमन और सलामती की सूरत हाल पर बात होगी। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी बीजिंग में मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू में कहा, पहलगाम वाक़े पर भारत ने पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। भारत का बेबुनियाद इल्ज़ामात का खेल बेनकाब हो चुका है। दुनिया जान चुकी है पाकिस्तान पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात गलत थे। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शाहीन मिसाइल इस्तेमाल करने से मुतालिक भारतीय ज़राए इब्लाग के बेबुनियाद दावों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जारी बयान में कहा, ये इल्ज़ामात सरासर झूठ पर मबनी और बेबुनियाद है। भारतीय फौज के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो जारी की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल इस्तेमाल किया। जब भारतीय फौज को अपनी गलती का इदराक हुआ तो इस वीडियो को फ़ौरन हज़फ कर दिया गया, लेकिन खबर को फैला दिया गया और अब भी बाज़ भारतीय मीडिया इदारे इस झूठी मुहिम को जारी रखे हुए हैं। तर्जुमान ने ISPR का हवाला देते हुए कहा कि तवील फासले तक मार करने वाले फतह सीरीज F1 और F2 मिसाइल फायर किया और रिवायती फौजी सलाहियतों ने वाज़ेह बरतरी हासिल की। इसराइल और यूरोप की टेक्नोलॉजी मार खा गई। चीन का टेक्नोलॉजी का पाकिस्तानी पायलट्स ने बेहतरीन इस्तेमाल किया। राफेल टुक टुक करके मार खा गया। भारत ने मदारस पर मिसाइल मारे। हमारी फौज और एस्टैब्लिशमेंट एतराफ़ कर रही है कि कौम पुश पर नहीं तो जंग नहीं जीती जा सकती। अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, भारत में अपोजिशन मोदी का मजाक उड़ा रही है। मोदी तन्हा होकर रह गया है। मोदी की शिकस्त खुर्दगी किसी खतरे का बायस भी बन सकती है। मोदी फेस सेविंग के लिए कोई और हरकत कर सकता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बजट पर मुज़ाकरात। हुकूमत की नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने की यकीन दहानी। नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियाँ और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर्स माली लेन देन की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। ताजरों होलसेलर्स कैटेगरी में फाइलर्स की तादाद में 51% इजाफा हुआ। टैक्स न दहिंदगान के बारे में थर्ड पार्टी डाटा का तज्जिया जारी है। नए बजट में नॉन फाइलर्स के लिए आसानी नहीं बल्कि मजीद सख्ती होगी। IMF के ताजिर दोस्त स्कीम अपने अहदाफ पूरे नहीं कर सकती। गैर रजिस्टर्ड दुकानदारों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने के मुस्बत नताइज मिले।
सभापति सतह पे अपोजिशन की कोई नुमाइंदगी नहीं है। अपोजिशन को यानी एक कौमी मसले पे बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। अगेन मैं कहता हूँ हमारे नाम बिल्कुल आज डाले ही नहीं, अब वो चैप्टर क्लोज हो गया। रवाजन और रवायतन जो डेलीगेशंस गवर्नमेंट डेलीगेशंस हैं वो गवर्नमेंट डेलीगेशंस ही होते हैं। दोज हैव बीन फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट और वो ट्रेरी में मौजूद जो इत्तेहादी जमातें हैं सर उनके अरकान पे मुश्तमिल हैं। हम अपनी मुल्क की खिदमत के लिए हम अपने वफ्द भेजेंगे, अपने पार्लियामेंटेरियंस के वक्त अपने खर्चे पे भेजेंगे, पाकिस्तान का केस लड़ेंगे। ऑपोजिशन को कौमी मसले पर साइडलाइन कर दिया गया है। हुकूमत ने तंग नजरी का मुजाहरा किया। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज का सेनेट इजलास में शिकवा। कहा हुकूमत का बैरून मुल्क वफ्द भेजने का फैसला अच्छा है। हम अपने खर्चे पर पीटीआई वफ्द को बैरून मुल्क भेजेंगे। हम पाकिस्तान का केस लड़ेंगे। हुकूमती सतह पर ऑपोजिशन की कोई नुमाइंदगी नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा ऑपोजिशन को इख्तिलाफ राय का हक है। हुकूमती वफूद में सिर्फ हुकूमती लोग शामिल होते हैं। कौम मुत्तहिद और मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। स्पीकर या वज़ीर आज़म दोनों के खिलाफ अदम एतमाद का सोच रहे हैं। पाक भारत कशीदगी की वजह से अदम एतमाद का मामला वक्ती तौर पर रखा है। असद कैसर ने इशारा दे दिया। बताया बानी पीटीआई से गुज़िश्ता हफ्ते वकला और बहनों ने मुलाकात में स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की बात की। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि पीटीआई के अपने अरकान इनके साथ नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने तरदीद कर दी। कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फिलहाल किसी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का कोई इरादा नहीं। मुझे बानी चेयरमैन ने कोई हिदायत नहीं दी है। मीडिया पर चलने वाली तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। इस वक्त पूरी कौम मुत्तहिद है। इसका क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। सबने सियासत को बलाए ताक रख कर मुल्क का सोचा। आर्मी चीफ को पूरी कौम सलाम पेश कर रही है। सेनेटर फैसल वाबडा की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई की रिहाई का इससे पहले कोई इम्कान नहीं। स्पीकर समेत सब मजबूत पैरों पर खड़े हैं। सरबरा पाक फ़ज़ाइया के शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद अहले खाना से ताज़ियत। उस्मान यूसुफ शहीद को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। एयर चीफ ने कहा शहीद ने पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑपरेशनल एयरबेस पर फ़राइज़ की अदायगी के दौरान जाम शहादत नोश किया। शहदा की खिदमत और कुर्बानियाँ हमेशा कौम की याददाश्त में महफूज रहेंगी। एयर चीफ ने CMH रावलपिंडी का दौरा भी किया। पाक फ़ज़ाइया और पाक फ़ौज के ज़ख्मी एहलकारों और शहरियों से मुलाकात। ज़ख्मियों के बुलंद हौसले और कुर्बानी के जज्बे को सराहते हुए कहा कि उनकी बहादुरी कौम के लिए फ़ख्र का बाइस है। मोदी का जंगी जुनून उरूज पर। तुर्की और अजरबैजान पर इल्ज़ाम तराशी और तजारती बाइकॉट मुहिम का आगाज़। जंगी जुनून और फस्तायत में मुब्तला मोदी सरकार तुर्की और अजरबैजान से सफारती ताल्लुकात ख़राब करने पर तुल गई। तुर्की और अजरबैजान के ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की हिमायत पर भारत सीख पा। भारतीय ताजरों ने मुकम्मल बाइकॉट का ऐलान कर दिया। मोदी हुकूमत ने तुर्क कंपनी को झूठे सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर ऑपरेट करने से रोक दिया। भारतीय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने तुर्क कपड़ों की फरोख्त भी बंद कर दी। चीन का ड्रोन बरदार ड्रोन तैयारा जियोथियान जून के आखिर में अपने पहले मिशन पर जाने के लिए तैयार। जियोथियान नवंबर 2024 में जोहाई एयर शो के दौरान पहली बार मंजर आम पर आया था। चीनी मीडिया के मुताबिक ये जेट इंजन से चलने वाला और तवील फासले तक परवाज करने वाला बगैर पायलट तैयारा है जो 50,000 फीट की बुलंदी पर उड़ने और 7,000 किलोमीटर तक फासला तय करने की सलाहियत रखता है। ये ड्रोन 16 टन तक वजन के साथ परवाज कर सकता है। इसके अंदर मौजूद 100 छोटे ड्रोन्स या हथियार लॉन्च किए जा सकते हैं जो दुश्मन के दिफाई निज़ाम को मुतासिर करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। I beg leave to move that the bill to restrain the solemnization of child marriages in the Islamabad Capital Territory Child Marriage Restraint Bill 2025 as passed by the National Assembly be taken into consideration. मज़हब से रिलेटेड मामला है, मेरी अर्ज सुन लीजिए। इसको इस्लामी नज़रिया मैंने एक इंस्ट्रूमेंट मूव किया हुआ है सर, उसको भी मंगवा लीजिए। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से कम उम्र की शादी को जुर्म करार देने का बिल मंजूर कर लिया गया। बिल के मुताबिक 18 साल से ज़्यादा उम्र के मर्द की कम से लड़की से शादी पर कम से कम 2 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल कैद बामुशक्कत होगी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शरी रहमान की जानिब से बिल पेश किया गया जिसकी शिकवार मंजूरी दी गई। JUIF ने बिल इस्लामी नजरियाती काउंसिल भेजने की तहरीक पेश की जो मुस्तरद हो गई।
सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने राय दी कि मजहबी मामला है, इस तरह बिल को मंजूर ना किया जाए, जिस पर सेनेटर शहरी रहमान ने जवाब दिया ये कोई मजहबी मामला नहीं है, नया बिल नहीं है, पहले PTI भी इसे लाई थी। निकाह रजिस्ट्रार कम उम्र बच्चों की शादी का इंदराज ना करने के पाबंद होंगे। कवायफ के बगैर निकाह पढ़ाने और रजिस्ट्रेशन पर 1 साल कैद, 1 लाख जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। जिनेवा में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 78वां इजलास, वबाई अमराज से निपटने की तैयारी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और गैर मुतादी बीमारियों जैसे अहम एजेंडा पर गौर। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वज़ीर सेहत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के इजलास से खिताब में अब तक की पेशरफ्त और दरपेश चैलेंजेस से आगाह करेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की साइड लाइन मुलाकातों का सिलसिला जारी। पाकिस्तान का एक और आलमी एजाज़, WHO ने ट्रकोमा के खात्मे पर आला अवार्ड से नवाज दिया। सिंध हुकूमत ने 28 मई को सुबह में आम तातील का ऐलान कर दिया। सिंध हुकूमत की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक यौम तकबीर पर बुध को सरकारी और निजी इदारों में तातील होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 28 मई को यौम तकबीर पर बंद रहेगा। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 13 डिस्को मोड़ के करीब दुकान में डकैती के दौरान डाकुओं की फायरिंग से शहरी कत्ल, दुकानदार की फायरिंग से एक डाकू भी मारा गया। पुलिस ने पिस्तौल और मोटरसाइकिल कब्जे में ले ली। कोरंगी में फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त 30 साल फैसल महमूद के नाम से हुई। रवां साल डाकुओं की फायरिंग से 45 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। बुनियादी इंसानी इमदाद की फराहमी से इनकार नाकाबिल कबूल है। इसराइल ने पूरे गजा को अपने कंट्रोल में लेने का ऐलान कर दिया। गजा में ज़मीनी कार्रवाई जारी। हमलों में मज़ीद 140 फ़लस्तीनी शहीद और 361 ज़ख्मी हो गए। गजा में खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत। गजा में तकरीबन 3 माह की मुकम्मल नाकाबंदी के बाद इमदादी ट्रक महसूर पट्टी में दाखिल हो गए। नाइजीरिया 3 अरब 40 करोड़ डॉलर वापस करके IMF के कर्ज से आज़ाद मुल्क बन गया। यह अदायगी 30 अप्रैल 2025 को तयशुदा मुद्दत से पहले मुकम्मल की गई, जो मालियाती जिम्मेदारी और बेहतर कर्ज इंतजाम की एक मजबूत अलामत है। 2020 में कोरोना वबा के आगाज़ पर नाइजीरिया ने IMF से रुजू करके रीपेड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के तहत हंगामी कर्ज हासिल किया था। PSL 10 के आखिरी लीग मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 79 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। 252 रन हदफ के ताकुब में वार्नर 11 172 रन से आगे नहीं बढ़ सकी। मैच में कामयाबी के बायस इस्लामाबाद ने पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन हासिल की। कल होने वाले क्वालिफायर वन में इस्लामाबाद यूनाइटेड फाइनल में जगह के लिए क्वेटा ग्लेडिएटर्स से टकराएगी। पाकिस्तान में क़ायम मक़ाम अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में PSL मैच देखा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने नैटली बेकर को स्टेडियम आमद पर खुशामदीद कहा। चेयरमैन PCB ने नैटली बेकर की क्रिकेट में गहरी दिलचस्पी पर खुशगवार हैरत का इजहार किया। BCCI ने अपने ही मीडिया को झूठ करार दे दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप से दस्तबरदारी की खबरों की तरदीद कर दी। कहा मीडिया में गर्दिश करने वाली रिपोर्ट्स में कोई सदाकत नहीं। एशिया कप रवा साल सितंबर में भारत की मेज़बानी में होगा। वुमेन्स इमर्जिंग एशिया कप आइंदा माह श्रीलंका में मुनक़िद होगा। सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी के लिए मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश पड़ने लगा। कहीं कोई भाव ताव कर रहा है तो कोई जानवरों के दाम सुनकर उल्टे पांव वापस जा रहा है। कराची सुपर हाईवे पर कायम मवेशी मंडी में पंजाब और सिंध भर से व्यापारी एक से बढ़कर एक नस्ल के जानवर लिए जमा है। ऊँट, बैल, बकरों, बचिया, बछड़ों की तादाद 70,000 से तजावुज़ कर गई। आम आने से पहले ही खास हो गया। फलों का बादशाह आम भी मौसमियाती तब्दीली और पानी के बहरान का शिकार। रवा बरस आम की पैदावार में 70% कमी का खदशा। काश्तकारों के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली और वक्त पर पानी न मिलने के बायस आमों में वो मिठास नहीं रही है जो पहले थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।